नमस्कार एंड वेलकम टू टुडे सेशन। आज के इस सेशन में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। आज का सेशन दोस्तों आपके लिए जबरदस्त रहने वाला है, जोरदार रहने वाला है। संडे का दिन सुबह 12:30 पर डॉट टाइम पर आपके लिए यह सेशन शुरू हो रहा है। और जैसे कि टॉपिक है, मैं आपसे वादा करता हूं यह सेशन कंप्लीट होने तक आपके माइंड में जो भी अपने लिए, अपने प्रोफेशन के लिए जो इमेज है, जो डिग्निटी है, उसको मैं हमेशा के लिए बदल दूंगा। यह मेरा वादा है आपसे। ये 90 मिनट के अंदर आपके प्रोफेशन के प्रति जो आपकी थिंकिंग है, जो आपकी इमेज है, उसमें काफी कुछ बदलाव आने वाला है दोस्तों। तो सबसे पहले चलिए हम टू द पॉइंट अगर आज हम स्टार्ट करते हैं, तो आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट रहेगी, इस प्रकार की जो भी आपकी नोटिंग पैड है, जो भी आपकी डायरी है, वो लेके बैठिएगा दोस्तों। क्योंकि जब आप इस प्रकार की कोई डायरी, जो अपने लिए नोट्स जिसमें आप बनाते हैं, वो आपके पास रहती है, तो आपके इस ट्रेनिंग का मतलब है दोस्तों। क्योंकि कई बार क्या है, हम सिर्फ सुनते रहते हैं, तो आगे की बातें जो है वो हम भूल जाते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है हमारे लिए, हमारे प्रोफेशन के लिए, हमारे बिजनेस के लिए, हमारे पर्सनल लाइफ के लिए, हमारे सोशल लाइफ के लिए। महत्व की चीज हम भूल न जाएं, इसीलिए दोस्तों आप सभी से मेरा यह निवेदन है कि पेन और पैड अवश्य लेके बैठें। उसके साथ अगर आप हेडफोन यूज कर रहे हैं, ईयरफोन अगर आप यूज कर रहे हैं, तो बहुत ही बेहतरीन है। क्योंकि जो भी चीज आप सुनेंगे उस पर आप गौर कर पाएंगे और बाकी के जो डिस्टर्बेंसेस हैं आसपास के, वो नहीं रहेंगे। मतलब अगर आपके आसपास कोई आवाज आ रहा है, बैकग्राउंड में कोई आवाज आ रहा है, अड़ोस पड़ोस में से कोई आवाज आ रहा है, तो उससे आप दोस्तों डिस्टर्ब नहीं होंगे। आप अगर यह पूरा सेशन अटेंड कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप बहुत कुछ ले जाएं और बाकी कोई भी चीज आपको डिस्टर्ब ना कर पाए। आपके और मेरे दरमियान कोई भी थर्ड डिस्टर्बेंसेस नहीं रहने चाहिए। बस यही मेरी आपसे गुजारिश है साथियों। तो क्या आप तैयार हैं इस सेशन को एंजॉय करने के लिए? क्या आप तैयार हैं ऐसी कुछ चीजें सीखने के लिए जिसका आप काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं? दूसरी चीज, कमेंट और चैट वो दोस्तों करते रहिएगा। पूरे सेशन में जो भी मैं आपसे वार्तालाप करूंगा, आपसे कुछ सवाल पूछूंगा और छोटे जवाब आपको उसमें देने रहेंगे। यस नो, तैयार हैं? तो सबसे पहले दोस्तों, क्या आप तैयार हैं इस सेशन को अपने प्रोफेशन में बदलाव लाने के लिए, अपनी इनकम में बदलाव लाने के लिए, अपने इमेज में बदलाव लाने के लिए? तो फटाफट सबसे पहले कमेंट में मुझे यह जानकारी दें कि आप तैयार हैं। राइट, फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत शानदार, वेरी नाइस दोस्तों। तो शुरुआत भी करेंगे धमाकेदार आप सभी दोस्तों की इनकम बढ़ाने के लिए। साथियों, सबसे पहले आपने हमारा प्रोफाइल देखा, उसके साथ साथ मैं आपको यह बताना चाहूंगा, माई सेल्फ संजय गुरनानी, CEO IMFT। दोस्तों 26 साल का रिच एक्सपीरियंस इस इंडस्ट्री में, बिल्कुल जीरो से लेके रिच एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री में। इंश्योरेंस इंडस्ट्री के कॉर्पोरेट बिजनेसेस कैसे होते हैं, किस प्रकार में कंपनियों में बिजनेसेस होते हैं, कंपनियों की रिस्क कौन सी होती है, उनके डायरेक्टर्स की रिस्क कौन सी होती है, किस प्रकार से कॉर्पोरेट बिजनेस किया जाना चाहिए, उसके अनुभव के बाद साथियों NRI बिजनेस डेवलपमेंट, किस तरह से NRI बिजनेस डेवलप होना चाहिए, NRI के प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, NRI कैसे ढूंढने चाहिए, NRI को बड़ी पॉलिसी क्यों बेचनी चाहिए और NRI को
पॉलिसी लेने से क्या फायदे होते हैं, वगैरह वगैरह, पूरा A to Z अबाउट NRI बिजनेस। दोस्तों, फाइनेंशियल प्लानिंग, किस तरह से HNI, NRI, इंडस्ट्रियलिस्ट, सेलिब्रिटीज का फाइनेंशियल प्लान बनाना चाहिए, किस तरह से एक्सपर्ट की तरह काम करना चाहिए दोस्तों, उसका भी बहुत ही रिच एक्सपीरियंस मैंने इन 26 सालों में लिया हुआ है। कॉर्पोरेट रिस्क मैनेजमेंट में जिस तरह से मैंने बताया कॉर्पोरेट बिजनेस कैसे होना चाहिए, उसी तरह कंपनी की जो भी रिस्क होती है उसको किस तरह से मैनेज करना चाहिए। अंडरराइटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंश्योरेंस, अंडरराइटिंग किस तरह से होनी चाहिए, किस तरह प्रपोजल कंप्लीट होना चाहिए, उसके साथ साथ अगर क्लेम आता है तो उसको किस तरह से मैनेज करना चाहिए, क्लेम्स में कौन से प्रॉब्लम हो सकते हैं, अगर क्लेम रिजेक्ट हुआ है तो उसको कैसे पास करवाना चाहिए, किस तरह से क्लेम को प्रेजेंट करना चाहिए, वगैरह वगैरह दोस्तों। उसके साथ हमेशा कहते हैं कि अगर आप सीखेंगे नहीं तो आप जीतेंगे नहीं, और जीतता वही है जो सीखता है। उसी संदर्भ में दोस्तों मैंने अपने आप को डेवलप किया हुआ है। बीकॉम, उसके बाद MBA इन मार्केटिंग, उसके बाद सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, उसके बाद FIII लाइसेंसिएट एसोसिएट एंड फेलो ऑफ इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, उसके बाद दोस्तों एडवांस प्रोग्राम फॉर मार्केटिंग प्रोफेशनल्स फ्रॉम IIM कोलकाता। जब आप सीखेंगे तब आप जीतेंगे, इसका मतलब यह है कि जीतता वही है जो हमेशा सीखता रहता है। इस सेंटेंस को अपने दिमाग में हमेशा के लिए बिठा दीजिएगा, हमेशा के लिए। यह मैंने आपको बताया अपना छोटा सा प्रोफाइल। आप देखिए दुनिया का जो सबसे बड़ा इन्वेस्टर है मिस्टर वॉरेन बफेट, आज भी वो एक दिन के 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे स्टडी करते हैं, मार्केट को स्टडी करते हैं, ट्रेंड्स को स्टडी करते हैं। इस उम्र में भी, इस उम्र में 90 प्लस उम्र, लास्ट पड़ाव जिसको आप बोल सकते हैं, उसमें भी उनका जो सीखना है वो जारी है। तो वॉरेन बफेट से दोस्तों आपको, मुझे, हर एक को यह चीज हमेशा सीखनी चाहिए कि जिंदगी हमेशा सीखते रहने का नाम है। कुछ नई चीजें, फिर वो पर्सनल हो, वो प्रोफेशनल हो, वो सोशल हो, हमेशा कुछ ना कुछ नया बेहतर सीखते रहे, ताकि अपने आप को आप डायमंड की तरह बना सके। आप डायमंड देखिएगा, उसकी वैल्यू क्यों होती है दोस्तों? डायमंड की वैल्यू इसीलिए होती है क्योंकि वो सभी तरह से घिसा जाता है, उसको पॉलिश की जाती है, उसको चमकाया जाता है, तभी उसकी जो वैल्यू है वो बढ़ती है। उसी तरह इंसान को अपने आप को सोशल लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल पे, पर्सनल लेवल पे अगर अपने आप को चमकाते हैं दोस्तों, तो आप भी डायमंड बनते हैं, आपकी भी कीमत बढ़ती है, आपकी इज्जत बढ़ती है और आपकी डिग्निटी बिल्कुल जबरदस्त बढ़ती है। वेरी नाइस। बहुत सारे साथी कमेंट कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है सर, बहुत बढ़िया लग रहा है, आई रियली अप्रिशिएट। इंटरेक्ट करते रहिएगा। कुछ दोस्तों हम ऐसे साथी देखते हैं कि पूरे सेशन में बस ऐसे सुनते रहते हैं, बस सुनते रहते हैं। दोस्त, जिंदा बनिए, जिंदा का मतलब होता है इंटरेक्ट करना, इन्वॉल्व होना, उसको समझना, उसमें इंटरेस्ट लेना। जिंदगी में अगर आप इंटरेस्ट लेंगे तो लोग आप में इंटरेस्ट लेंगे। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत सारे दोस्तों के कमेंट आ रहे हैं, बहुत ही शानदार, बहुत ही जोरदार, बहुत ही जबरदस्त। दोस्तों, मेरा मिशन है कि नॉर्मल एडवाइजर को फाइनेंशियल एक्सपर्ट बनाना और कॉर्पोरेट रिस्क मैनेजर बनाना, ये मेरा मिशन है। बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो हमारे साथ जुड़ने के बाद फाइनेंस में एक्सपर्ट बने हैं, फाइनेंशियल प्लानर बने हैं, और उनकी जो इमेज है वो चेंज हुई है। कॉर्पोरेट रिस्क मैनेजर बने हैं, उनकी इमेज जो है दोस्तों चेंज हुई है। और हम अपने मिशन में बहुत सारे साथियों को यह सपोर्ट कर रहे हैं, वो सफल बन रहे हैं और हम खुश हो रहे हैं। आज के इस सेशन में आप आए, अपना कीमती समय निकाला, तो सबसे पहले
मैं एक बार फिर से आप दोस्तों का स्वागत करता हूं और उसके साथ आपका धन्यवाद मानता हूं कि संडे के दिन आपने यह समय निकाला है। आज के इस 90 मिनट के सेशन में हम क्या सीखने वाले हैं दोस्तों? सबसे पहले 13 बेनिफिट्स होते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के। कौन से 13 बेनिफिट्स होते हैं फाइनेंशियल प्लान बनाने के? उसके बाद कौन से 13 स्टेप है जिससे हम फाइनेंशियल प्लान क्रिएट कर सकते हैं? ऐसे कौन से 13 स्टेप्स हैं जिससे हम फाइनेंशियल प्लान क्रिएट कर सकते हैं? उसके बाद दोस्तों हम एक सैंपल फाइनेंशियल प्लान भी देखेंगे जो आपके लिए बहुत ही जबरदस्त है। और एक और भी खतरनाक चीज आज हम स्टडी करेंगे, रिबेट के सामने कंसल्टेशन फीस कैसे काम कर सकती है। रिबेट जो है हर एक के सिर का दर्द है, उस सिर दर्द को कैसे मिटाया जाए। उसके बाद दोस्तों 45 पावरफुल टूल्स। सो आज के इस सेशन में आप यह सब चीज सीखेंगे, लेकिन एक बार फिर से जो साथी वक्त निकाल कर आए हैं, जो सीरियस हैं, वही इस सेशन में बने रहें क्योंकि यह बहुत सीरियस और प्रोफेशनल सेशन है। जो सिर्फ देखने के लिए बैठे हैं, अरे यार चलो ना बैठे हैं संडे देखते हैं क्या बात हो रही है, यह आज का सेशन उनके लिए नहीं है। आज का सेशन उन्हीं के लिए है जो रियली प्रोफेशनल बनना चाहते हैं। आज का सेशन उन्हीं के लिए है जो अपने काम के प्रति, अपने इमेज के प्रति सीरियस है, बहुत सीरियसली अपने बिजनेस को ले रहे हैं। यह आज का सेशन दोस्तों सिर्फ उन्हीं दोस्तों के लिए है और मैं मानता हूं कि आज आप बहुत सीरियस हैं, इसीलिए संडे के दिन आज आपने यह सेशन दोस्तों ज्वाइन किया है। आज आप बहुत सारे नोट्स लीजिएगा और लास्ट में आपके जो क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं, मैं लास्ट में चैट में आपके क्वेश्चन एंड आंसर्स जो होंगे उनके जवाब दूंगा, आपके सवालों के जवाब दूंगा दोस्तों। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, मैं हूं कौन? आपको अपने आप से दोस्तों ये सवाल पूछना है कि मैं कौन हूं। इसका मतलब आप कौन है? हु एम आई? रियली में मैं कौन हूं? क्या मैं सिर्फ इंश्योरेंस एजेंट हूं, या मैं प्रोफेशनल इंश्योरेंस एजेंट हूं, या मैं एक्सपर्ट रिस्क मैनेजर हूं, या मैं एक्सपर्ट कॉर्पोरेट रिस्क मैनेजर हूं, या मैं फाइनेंशियल प्लानर हूं, या मैं एक्सपर्ट फाइनेंशियल एडवाइजर हूं, या मैं फाइनेंशियल डॉक्टर हूं? मैं हूं कौन? दोस्तों यह सवाल पूछना बहुत जरूरी है अपने आप से, क्योंकि इस सवाल का जवाब ही आपको कामयाबी दिलाएगा। इस सवाल का जवाब ही आपको नई ऊंचाइयों पे ले जाएगा। इस सवाल का जवाब ही आपके लिए नए अपॉर्चुनिटीज ओपन करेगा। मैं कौन हूं? तो नोट कीजिएगा और इसका जवाब अपने आपको ढूंढना है कि मैं कौन हूं, मैं अपने आप को क्या कह सकता हूं। नॉर्मल इंश्योरेंस एडवाइजर, प्रोफेशनल इंश्योरेंस एडवाइजर, प्रोफेशनल रिस्क मैनेजर, कॉर्पोरेट रिस्क मैनेजर, फाइनेंशियल एक्सपर्ट, फाइनेंशियल प्लानर, फाइनेंशियल डॉक्टर, रिस्क मैनेजर, मैं कौन हूं? मैं अपने आप को क्या नाम दूं? बहुत जरूरी है साथियों। और उसी संदर्भ में अभी मैं आपसे 4 सवाल पूछना चाहूंगा और इस 4 सवालों का जवाब दोस्तों बहुत सीरियसली अपने मन में दीजिएगा, अपने लिए दीजिएगा। और यह सवाल आपको अपने आप से पूछने, आज बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल मैं आपके लिए लाया हूं। कौन से हैं ये सवाल? आज के एडवाइजर को क्या चाहिए दोस्तों? आज के एडवाइजर को क्या चाहिए? आज के एडवाइजर को चाहिए एक रेस्पेक्ट। आज के एडवाइजर को चाहिए रेस्पेक्ट। आज के एडवाइजर को चाहिए डिग्निटी विथ ए नाइस इमेज।
जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट को मिलती है, जैसे कंपनी सेक्रेटरी को मिलती है, जैसे डॉक्टर को मिलती है, जैसे इंजीनियर को मिलती है, या जैसे किसी भी प्रोफेशनल आदमी की इमेज होती है वो चाहिए। क्या आप एग्री हैं मेरे से कि आपको क्या यह सब चीजें नहीं चाहिए कि आपकी इज्जत होनी चाहिए डॉक्टर की तरह, चार्टर्ड अकाउंटेंट की तरह, आपकी इमेज होनी चाहिए एक प्रोफेशनल की तरह, कि आपको भी लोग उसी संदर्भ में देखें, राइट और रॉन्ग? आप क्या चाहते हैं? क्या आप यह नहीं चाहते कि जब आपका नाम लिया जाए, जैसे किसी का भी नाम लिया जाता है तो उसके आगे बोलते हैं कि डॉक्टर रमेश, डॉक्टर महेश, डॉक्टर सक्सेना, डॉक्टर अय्यर, नाम सीए मिस्टर महेश, सीए अय्यर, सीए नायर, सीए सक्सेना, राइट? तो जब किसी भी आदमी के आगे यह नाम लगता है तो यह उसका प्रोफेशनल इमेज क्रिएट करता है। मेरे नाम के आगे प्रोफेशनल इमेज कैसे क्रिएट हो? क्या हर एक इंश्योरेंस एडवाइजर, एलआईसी एडवाइजर के दिल में कहीं ना कहीं ये इच्छा है या नहीं? प्लीज दोस्तों मुझे बताइए, आप क्या, आपको अगर कोई ऐसे बोले कि ये फाइनेंस का डॉक्टर है तो कैसा लगेगा? राइट? तो अपनी इमेज बनाना एक एडवाइजर के अंदर की इच्छा होती है कि मेरा भी मान सम्मान होना चाहिए। दोस्तों, मैं भी लोगों का परिवार बचाता हूं, मैं लोगों की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स दूर करता हूं, मैं लोगों के बच्चों की शादी के समय में उनको फाइनेंशियल हेल्प करता हूं, मैं जब परिवार के बच्चे पढ़ने जाते हैं उस टाइम पर फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता हूं। परिवार में जब कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आता, जब परिवार के साथ कोई ऐसी घटना हो जाती है कि ब्रेड विनर नहीं रहता, उस समय सब लोग सिर्फ यही कहते हैं कि सब ठीक होगा, भगवान ठीक कर देगा। उसी समय मैं हूं जो सही चेक लेके जाता हूं और कह सकता हूं अब से काफी सारी परिस्थितियों में बदलाव होगा। दोस्तों, इतना जबरदस्त आप काम करते हैं तो उसके सामने इमेज भी तो वैसी ही होनी चाहिए, इमेज भी तो वैसी होनी चाहिए मेरे भाई, राइट? फैंटास्टिक, फैंटास्टिक सरोज कुमार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। सो सबसे पहला दोस्तों, आपकी नीड है रेस्पेक्ट, डिग्निटी विथ अ नाइस इमेज लाइक सीए, सीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेशनल इमेज होनी चाहिए। My second question, friends, my second question is, are you satisfied with the image you are working with? आप जिस इमेज के साथ अब मार्केट में काम करते हैं, जिस इमेज के साथ आपको जाना जाता है, जिस इमेज के साथ आप काम कर रहे हैं, या जो इमेज मार्केट में क्रिएट हुई है, क्या आप उससे सेटिस्फाइड हैं? दिल से जवाब दीजिएगा। अभी जो मार्केट में एज अ नॉर्मल इंश्योरेंस एडवाइजर की जो इमेज क्रिएट हुई है, या जिस तरीके से देखा जाता है, जिस तरीके से बुलाया जाता है, क्या उससे आप सेटिस्फाइड हैं? उस इमेज से कुछ हद तक हाँ, कुछ हद तक ना, कुछ हद तक बिल्कुल नहीं, राइट? जो आप दिल से चाहते हैं वैसी अभी इमेज बनी नहीं है। आज भी मार्केट में कई लोग बोलते हैं ये डॉक्टर है और ये इंश्योरेंस का काम करता है। सो दिस इमेज इज नॉट सफिशिएंटली प्रॉपरली डिग्निफाइड एंड रिकॉग्नाइज्ड इन द मार्केट। सो दोस्तों, आज का जो सेशन है इस इमेज को बदलने के लिए है, बदलने के लिए है। हाउ यू फील? आपको कैसा लगेगा अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर, एचएनआई, एनआरआई आपसे मिलकर खुश हो? दिल से एक बार सोच के जवाब दीजिएगा। अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट आपसे मिलकर खुश हो, आपकी इज्जत करे, एक डॉक्टर आपसे मिलकर खुश हो, आपकी इज्जत करे, एक एचएनआई आपसे मिलकर खुश हो और लगे कि वाह
ही इज द पर्सन आई वांटेड टू लुक फॉर। मैं ऐसे ही लोगों से मिलना पसंद करता हूं। अगर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट के पास आप बैठो और आपको बोले बैठो मजा आया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आप किसी एनआरआई को कुछ ऐसा बताओ कि वो आपकी इमेज चेंज हो जाए और आपसे मिलने के लिए तत्पर हो, तो आपको कैसा लगेगा? हाउ विल यू फील? जवाब दीजिए दोस्तों, कैसा लगेगा अगर आपसे कोई एचएनआई मिलके खुश हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट मिलके खुश हो, डॉक्टर मिलके खुश हो, इंडस्ट्रियलिस्ट मिलके खुश हो? अमेज लगेगा, वाव लगेगा, झकास लगेगा, जबरदस्त लगेगा, कैसा लगेगा? जस्ट मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और मैं आपसे वादा करता हूं यह संभव है, बहुत ही इजीली संभव है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ आप बैठे हो तो आप घबराए नहीं। चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ आप बैठे हो तो आप उनसे कुछ सीखें और उनको कुछ सिखाएं। विन विन सिचुएशन हो। दो बातें आप उनकी सुने और वो दो बातें आपकी सुने, तभी तो दोस्तों लगता है ना कि लेवल की बात हो रही है। तभी आपको भी मजा आएगा, आपको भी एक विनर की तरह फील आएगा और चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी लगेगा कि जो मैं सोच रहा था उससे कहीं बेहतर है। बहुत ही अच्छी बात है। सो ही विल ऑल्सो फील लाइक आपसे मिलकर खुशी हुई, अच्छा लगा, आई लर्न दीज थिंग्स, राइट? वेरी नाइस। आज दोस्तों हम उसी के ऊपर काम करने वाले हैं, तो बने रहिएगा एक्टिवली आज के इस सेशन में। What you can do to create such powerful image in the market? ऐसी अगर पावरफुल इमेज आपको मार्केट में बनानी है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? और कोई मुश्किल नहीं है दोस्तों, एवरीथिंग इज पॉसिबल, कुछ भी असंभव नहीं है। आप काम करते हैं लेकिन उस प्रकार की जो इमेज बिल्डिंग है वो करना बाकी है। आप बढ़िया काम करते हैं, आप जबरदस्त काम करते हैं, जो आप काम करते हैं वो कोई नहीं कर सकता, लेकिन उस इमेज को बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अभी यह 2 नंबर आपके डायरी में लिख लें, अभी के अभी। यह हमारे ऑफिस के नंबर हैं, आपको काम में आने वाले हैं। 9426743252, 9428598252। दोस्तों क्यों बोल रहा हूं यह नंबर लिखने के लिए? आपको कई बार कोई क्वेरी होती है, कोई चीज की जानकारी चाहिए, कोई प्रोडक्ट्स चाहिए, कोई ट्रेनिंग चाहिए, कुछ भी अगर आपको हमारे ऑफिस की तरफ से सपोर्ट चाहिए तो यही 2 नंबर है जिन पे आपको सपोर्ट मिल सकता है। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप इन 2 नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और इन 2 नंबर पर कॉल कर सकते हैं। यह संजय गुरनानी के नाम से आप सेव कर दीजिएगा, आपके फोन में, आपकी डायरी में दोस्तों लिख लीजिएगा। तैयार हैं आप सभी लोग अपनी इमेज बदलने के लिए? तो सबसे पहले दोस्तों इमेज बदलने के लिए आपको मनोस्थिति बदलनी पड़ती है, आपका माइंडसेट बदलना पड़ता है। क्या आप एक एम्प्लॉय की तरह माइंडसेट रख रहे हैं, एक छोटे बिजनेसमैन की तरह काम कर रहे हैं, या एक बड़े बिजनेसमैन की तरह काम कर रहे हैं? यह सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं और जवाब आपको मुझे नहीं देना है, जवाब आपको अपने आप को देना है। मुझे आंसर देने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों, आप मेरे लिए आंसरेबल नहीं है, लेकिन आप आंसरेबल हैं अपने आप के लिए, अपने परिवार के लिए। जिस परिवार से आप प्यार करते हैं आप उन्हीं के लिए जिम्मेदार हैं, उन्हीं को जवाब देना है आपको, मुझे नहीं देना है। तो सबसे पहले आपकी मेंटालिटी क्या है, आपका माइंडसेट क्या है, एज एन एम्प्लॉय या एज अ बिजनेसमैन? दोनों की मेंटालिटी में दोस्तों बहुत फर्क होता है। क्या आप एम्प्लॉय की तरह काम करते हैं, एम्प्लॉय की तरह काम कर रहे हैं, या एक एंटरप्रेन्योर की तरह काम कर रहे हैं? एम्प्लॉय काम करता है, बहुत ही अच्छी तरह काम करता है, सिंसियर होता है, डेडिकेटेड होता है, लेकिन एक लिमिट होती है। और बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर वो भी सिंसियरली काम करता है,
लेकिन उसकी सोच बड़ी होती है, मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं। बड़ी सोच एंटरप्रेन्योर की पहली निशानी है। बड़ी सोच एंटरप्रेन्योर की सबसे पहली निशानी है। बड़ी सोच का मतलब क्या? जैसे अमेज़न पूरी दुनिया में कस्टमर सेंट्रिक कंपनी होना चाहती है, दी बेस्ट कस्टमर सेंट्रिक कंपनी, और वो आज है। अमेज़न के जो ऑनर है मिस्टर जेफ बेजोस, अभी यूनिवर्स में जाके आए, राइट? बड़ी थिंकिंग। टेस्ला ने सोचा ड्राइवरलेस गाड़ी होनी चाहिए, गूगल ने सोचा ड्राइवरलेस गाड़ी होनी चाहिए। तो एंटरप्रेन्योर का काम दोस्तों ऐसा होता है, बड़ी सोच, जो इम्पॉसिबल लगे, जो असंभव लगे, जिस पे लोग हंसें, जिसकी लोग मजाक उड़ाएं, उस प्रकार का सोचना वो एंटरप्रेन्योर की क्वालिटी है। और लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, अगर मैं फेल हुआ तो क्या होगा, मैं सक्सेस कैसे हो सकता हूं, ये मैं नहीं कर सकता, ये मैं कैसे कर सकता हूं। ये सब छोटी चीज जो होती है वो दर्शाती है कि आपका जो स्कोप है वो लिमिटेड है, और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, फेल होगा ना। तो एंटरप्रेन्योर की पहली क्वालिटी होती है, ज्यादा से ज्यादा अभी नहीं होगा, बाद में होगा, उसके बाद होगा, उसके बाद होगा, उसके बाद होगा, लेकिन होगा अवश्य। ये एंटरप्रेन्योर की क्वालिटी होती है। थिंकिंग बिग, थिंकिंग पॉजिटिवली, और कोशिश करने वालों की कभी भी दोस्तों हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती। तो मेरी मेंटालिटी क्या है, मेरी सोच क्या है, मैं किस प्रकार से काम कर रहा हूं। इसीलिए तो दोस्तों जो सक्सेसफुल एडवाइजर हैं वो HNIs को चेज करते हैं। बड़ी सोच रखने वाले जो एडवाइजर्स होते हैं वो HNI के एडवाइजर बनना चाहते हैं, HNI के साथ डील करना चाहते हैं, HNIs के साथ बिजनेस करना चाहते हैं, जिनकी सोच बड़ी होती है। और जिनकी सोच छोटी होती है उसमें गड़बड़ कहां होती है। जिनकी सोच बड़ी नहीं होती वो छोटी पॉलिसी से संतुष्टि मना लेते हैं, और जिनकी सोच बड़ी होती है वो इतनी बड़ी पॉलिसी के लिए ट्राई मारते हैं कि सामने वाला डरना चाहिए, आप नहीं, सामने वाला डरना चाहिए। सो आइए दोस्तों देखते हैं व्हाई फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग से होता क्या है। अगर आपको अपनी इमेज बदलनी है आगे के समय में, तो आप इंश्योरेंस एडवाइजर नहीं हैं, आपको रिस्क एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, रिस्क मैनेजर बनना पड़ेगा, फाइनेंशियल एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, फाइनेंशियल डॉक्टर बनना पड़ेगा। रिस्क मैनेजर एंड फाइनेंशियल एक्सपर्ट, एक बार सोच के देखिएगा। प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट नहीं होता दोस्तों, प्रोडक्ट लास्ट में आता है। आपके साथ सीए बैठे और उसको लगे कि आप नॉलेजेबल हैं, वाह क्या बात है, आपसे मिलकर मजा आया। डॉक्टर बोले कि अरे वाह, आज तक ऐसा मिला नहीं था कोई, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा। इंडस्ट्रियलिस्ट, HNI, NRI आपके बारे में इमेज तब बदलेगा जब आप अपने काम करने का तरीका बदलेंगे, जब आप अपने आप को चारों साइड से हीरे की तरह तराशेंगे दोस्तों, तो आप भी हीरे बनेंगे। व्हाई फाइनेंशियल प्लानिंग? सबसे पहले फाइनेंशियल प्लानिंग से आदमी को एक सुकून मिलता है कि मैंने सब कुछ प्रबंध किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एवरीथिंग विल बी वेल, बहुत बढ़िया होगा। पीस ऑफ माइंड मिलती है दोस्तों। और कौन से 13 बेनिफिट होते हैं फाइनेंशियल प्लान बनाने से, और जो आपको हमेशा बनाना चाहिए किसी भी कस्टमर का। सबसे पहला फायदा दोस्तों, फाइनेंशियल प्लानिंग से जो पैसे होते हैं उसका सही तरीके से संचालन होता है, वो अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज होते हैं। अगर फाइनेंशियल प्लान बनाया गया है तो कैश फ्लो इंप्रूव होता है, पर्सनल टैक्सेस कम होते हैं अच्छी तरह से मैनेज करने से, फैमिली की जो इनकम है उसको प्रोटेक्शन मिलता है। अगर सही तरीके से फाइनेंशियल प्लान दोस्तों बनाया गया है
तो कई बार कई साथी हमें कहते हैं ना कि भाई मेरा 5 करोड़ का इंश्योरेंस है, 10 करोड़ का है, 20 करोड़ का है, 5 करोड़ का है, 1 करोड़ का है। क्या वो संपूर्ण है? क्या वो सफिशिएंट है? कम है, अंडर इंश्योर्ड है, ओवर इंश्योर्ड है, सही तरीके से ह्यूमन लाइफ वैल्यू की तरह उसका प्लान किया है या नहीं? उससे फैमिली का इनकम प्रोटेक्शन दोस्तों अच्छी तरह से होता है अगर हमने इस प्रकार उसको प्लान किया। हेल्थ प्रोटेक्शन प्लानिंग बहुत अच्छी तरह से होती है अगर अच्छी तरह से फाइनेंशियल प्लान बनाया गया तो। बेटर एजुकेशन प्लानिंग, बच्चे का आज का अगर एक्सपेंस कितना है, वो इंजीनियर बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, फ्यूचर कितने साल के बाद बनना चाहता है, और फ्यूचर में जो कॉस्ट होगी कितनी होगी, उसके लिए हमने आज क्या प्रबंध किया है, कितनी गैप है, उसको उसकी वजह से फाइनेंशियल प्लानिंग से बेटर एजुकेशन प्लानिंग होती है दोस्तों। इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस जो होता है वो सही होता है, सुधरता है, बेटर होता है, और लोअर इन्वेस्टमेंट रिस्क होती है। अगर फाइनेंशियल प्लानर एक्सपर्ट है तो हमेशा हर एक इन्वेस्टमेंट में रिस्क होती है, तो सही रिस्क किसके लिए कितनी सही है, कितनी गलत है, और उसी वजह से वो इन्वेस्टमेंट की जो रिस्क है उसको कम करता है। और बेटर गोल प्लानिंग होता है, लाइफ के जो गोल्स होते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के थ्रू वो सही दिशा में अच्छी तरह से हो पाते हैं। प्रोटेक्टेड रिटायरमेंट प्लानिंग होता है। कई बार कुछ साथी रिटायरमेंट प्लानिंग करते हैं लेकिन उस रिटायरमेंट प्लानिंग में मेरे दोस्त रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। और कभी भी किसी का भी रिटायरमेंट प्लानिंग करें, कभी भी किसी का भी रिटायरमेंट प्लानिंग करें तो रिटायरमेंट के बाद हमेशा जो फंड्स हैं वो सेफ होने चाहिए, सेफ्टी की तरफ जाने चाहिए, क्योंकि रिटायरमेंट एक लंबी लाइफ है साथियों, वो इवेंट नहीं है। मतलब अगर आप सही तरीके से किसी का भी फाइनेंशियल प्लान बनाते हैं तो आफ्टर रिटायरमेंट उसके लिए रिस्क की कोई भी संभावना नहीं होनी चाहिए। आपके क्लाइंट का जो फंड है वो रिस्क पोर्शन बिल्कुल कम, बिल्कुल मिनिमम होना चाहिए, मिनिमल होना चाहिए। यह फायदे हैं, आप देखिएगा जब आप इन सब चीजों पर बात करते हैं तो आपकी इमेज चेंज होती है। रिड्यूसेस द इंश्योरेंस कॉस्ट, किस तरह से प्लानिंग करके जो किस तरह से प्रोडक्ट मिक्स करना चाहिए, इंश्योरेंस का जो कॉस्ट है वो कम से कम आए। और अश्योर्ड गोल ट्रैकिंग, जब फाइनेंशियल प्लान बनता है तो जो गोल्स का ट्रैकिंग होता है, कहां तक पहुंचे हैं, कितने गोल हुए हैं, सो उससे अश्योरेंस मिलता है और पीस ऑफ माइंड मिलता है दोस्तों। ये 13 बेनिफिट्स मिलते हैं आपको फाइनेंशियल प्लान से। आपके कस्टमर को ये 13 बेनिफिट्स मिनिमम मिलते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग से। फाइनेंशियल प्लान बनता कैसे है? अब आपने ये देख लिया कि 13 बेनिफिट कस्टमर को मिलते हैं, तो आपके मन में यह अवश्य सवाल उठता होगा कि सर ये 13 बेनिफिट तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन फाइनेंशियल प्लान बनाने की प्रोसेस क्या होती है, कौन से स्टेप्स होते हैं, किस तरह से फाइनेंशियल प्लान बनाना चाहिए आपको, आपके कस्टमर का किस तरह से फाइनेंशियल प्लान बनाना चाहिए। तो आइए दोस्तों जानते हैं कौन से 13 स्टेप होते हैं। दोस्तों मुझे ये बताइए, आपने जो ये 13 बेनिफिट्स देखे, यही 13 बेनिफिट्स अगर आप कस्टमर को देते हैं तो क्या कस्टमर आपके बारे में अभी भी वैसा ही सोचेगा जैसे पहले सोचता था, या ये 13 बेनिफिट्स अगर आपने बताए तो कस्टमर के माइंड में आपकी जो इमेज है वो फाइनेंशियल डॉक्टर की तरह होगी, रिस्क मैनेजर की तरह होगी, एक्सपर्ट की तरह होगी, प्रोफेशनल की तरह होगी? कैसे लगेगा? यही 13 बातें दोस्तों आप डॉक्टर के साथ शेयर करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ शेयर करते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ शेयर करते हैं, एनआरआई के साथ शेयर करते हैं, सेलिब्रिटी के साथ शेयर करते हैं, तो आपकी इमेज कैसी होगी? एक बार दिल पे हाथ रखकर सोचिए, क्या सिर्फ आप प्रोडक्ट के लिए मेहनत करते हैं या कस्टमर के लिए मेहनत करते हैं?
प्रोडक्ट तो बाय प्रोडक्ट है, वो अपने आप बिकेगा दोस्तों, लेकिन आपको जो मेहनत करनी चाहिए वो कस्टमर के लिए करनी चाहिए। अगर एक बार आपने कस्टमर के लिए मेहनत की तो वो जिंदगी भर आपके साथ रहेगा और आपकी जो इमेज है मार्केट में वो एक एक्सपर्ट की तरह बनेगी, फाइनेंशियल डॉक्टर की तरह बनेगी। जिस दिन आपसे चार्टर्ड अकाउंटेंट कुछ पूछ ले, अरे दोस्त बता तो इसका मतलब क्या, या इसको कैसे कर सकते हैं, या इसमें आप क्या हेल्प कर सकते हैं, बस समझ लीजिए आपकी जो विनिंग पॉइंट है वो फिर से शुरू हो गई। किस तरह से हमें प्रोसेस करनी पड़ती है फाइनेंशियल प्लान बनाने के लिए। सबसे पहले दोस्तों रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया जाता है, उसकी पूरी टेक्निक्स होती हैं, किस तरह से किसके साथ रिलेशनशिप बनाया जाए उसमें आप एक्सपर्ट हैं, यू आर ऑलरेडी डूइंग इट, आप पहले से ही कर रहे हैं। अपने कस्टमर्स, अपने प्रोस्पेक्ट्स, उनके परिवार के साथ बेहतर रिलेशंस बना रहे हैं, बट उसको और भी प्रोफेशनल बनाने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। फर्स्ट आता है अपने कस्टमर के साथ अच्छे रिलेशन एस्टैब्लिश करना। उसके बाद साथियों आता है डेटा गैदरिंग। आप किसी का भी फाइनेंशियल प्लान ऐसे नहीं बना सकते। उसके बाद आता है दोस्तों डेटा गैदरिंग, मतलब कस्टमर के पास अभी क्या है, कौन से उसके इन्वेस्टमेंट्स हैं, उसके परिवार में कौन है, उसकी रिस्क कौन सी है, उसकी चिंताएं कौन सी हैं, उसका कब से बचत कर रहा है, उसकी इनकम क्या है, उसकी लायबिलिटीज कौन सी है, उसकी वीकनेस कौन सी है, उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। इस प्रकार कस्टमर का पूरा जब आप डेटा गैदर करते हैं, ये होता है सेकंड स्टेप। सबसे पहले आपने रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किए, दूसरा आपने कस्टमर का डेटा गैदरिंग किया। उसके बाद दोस्तों होता है गोल सेटिंग। गोल सेट कैसे करें, कस्टमर ने तो आपको बता दिया, उसके बाद उसका गोल सेटिंग होता है। गोल हर एक का अलग होता है, हर एक की प्रायोरिटी अलग होती है। कैसे गोल सेट करना चाहिए, पहले क्या, फिर क्या, फिर क्या, फिर क्या, नंबर 1 पे क्या है, 2 पे क्या है, 3 पे क्या है, 4 पे क्या है, उस हिसाब से गोल सेट किया जाता है। उसके बाद हर एक गोल के बीच में फाइनेंशियल गैप कितना है। जैसे परिवार को प्रोटेक्शन देना है, 5 करोड़ के इंश्योरेंस की जरूरत है, उन्होंने 2 करोड़ का लिया है, तो ये 3 करोड़ की गैप है, उसको कैसे फिल करना चाहिए। या बच्चे की एजुकेशन में आगे जाके 80 लाख रुपया खर्चा होगा, अभी 10 लाख इन्वेस्ट किए हुए हैं, तो अभी और कैसे फाइनेंशियल प्लानिंग के थ्रू उस गोल तक पहुंचा जाए, मतलब गैप कितना है, मैरिज की गैप कितनी है, रिटायरमेंट की गैप कितनी है, फॉरेन वेकेशन की गैप कितनी है, फ्यूचर में बिजनेस स्टार्ट करना है उसकी गैप कितनी है, वगैरह वगैरह। जो भी गोल जो होते हैं उसके अंदर फाइनेंशियल गैप कितना है। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट, बजटिंग फॉर फैमिली एंड गोल्स, इसके बगैर कुछ नहीं होता। बजटिंग फॉर फैमिली एंड गोल्स, पैसे के बगैर दुनिया में कुछ नहीं हो सकता, और पैसा बहुत जरूरी है आपके लिए भी, आपके कस्टमर के लिए भी। तो बजटिंग कैसे की जाए, कैसे बजटिंग करनी चाहिए। आपको क्या ऐसा होता है, जवाब दीजिएगा, आपको कई बार कस्टमर बोलता है पैसे ही नहीं है, आपका प्रोस्पेक्ट बोलता है मैं करना तो चाहता हूं बट मेरे पास पैसे नहीं है। प्लीज जवाब दीजिए, चैट में लिखिए फटाफट, क्या आपको भी ऐसा जवाब मिलता है कि मुझे तो करना है, मैं शुरुआत तो करना चाहता हूं लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। तो वो पैसे ढूंढे जाते हैं दोस्तों बजटिंग से। अगर आपको कस्टमर की जेब में कितने पैसे हैं, पूरे साल में पूरे परिवार के लिए कितने पैसे पड़े हैं, कहां कर रहा है, कहां पैसे आ रहे हैं, कहां पैसे जा रहे हैं, वह सब जो होता है
बजटिंग के थ्रू पता चलता है। फैंटास्टिक, बहुत अच्छा रविंद्र कुमार जी, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। तो बने रहिएगा और लाइव रहिएगा, इस चैट में लाइव रहिएगा दोस्तों। सो बजटिंग से हमको पता चलता है कस्टमर के पास पैसे कितने हैं और कहां पे है। उसके बाद दोस्तों फाइनेंशियल प्रोसेस में होता है रिस्क मैनेजमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दुनिया में एक भी आदमी ऐसा नहीं है जिसके पास रिस्क ना हो। दुनिया में एक भी इंसान ऐसा नहीं है, एक भी बिजनेस ऐसा नहीं है जिसमें रिस्क ना हो। उस रिस्क को आप हटा नहीं सकते, उसको आप छोड़ नहीं सकते, लेकिन उसको मैनेज अवश्य कर सकते हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट दोस्तों बहुत ही एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, किस तरह से रिस्क को आपको मैनेज करना चाहिए। सोशल रिस्क, पर्सनल रिस्क, प्रोफेशनल रिस्क। उसके बाद फाइनेंशियल प्लानिंग में आता है दोस्तों इन्वेस्टमेंट प्लानिंग फॉर ऑल द गोल्स। किसी को रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग करना है तो उसको कैसे करना चाहिए, किसी को फैमिली सेफ्टी के लिए करना है कैसे करना चाहिए, किसी को बाकी के जो गोल्स हैं उसके लिए करना है कैसे करना चाहिए। तो जितने भी गोल्स हैं, जितने भी, उसके लिए इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कैसे करनी चाहिए, यह भी एक फाइनेंशियल प्लानिंग का प्रोसेस का एक हिस्सा है दोस्तों। उसके बाद एस्टेट प्लानिंग, बहुत ही शानदार चीज दोस्तों, बहुत ही शानदार एस्टेट प्लानिंग, बहुत ही शानदार चीज बता रहा हूं अभी मैं आपको। एस्टेट प्लानिंग, अगर आप HNI से मिल रहे हैं और एस्टेट प्लानिंग की बात नहीं की, अगर आप डॉक्टर से मिल रहे हैं एस्टेट प्लानिंग की बात नहीं की, अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट से मिल रहे हैं एस्टेट प्लानिंग की बात नहीं की, अगर आप NRI से मिल रहे हैं एस्टेट प्लानिंग की बात नहीं की, तो काम अधूरा रह जाएगा। एस्टेट प्लानिंग का मतलब होता है दोस्तों, अगर उसकी मृत्यु होती है तो उसके बाद कौन सी चीज किस तरीके से स्मूथली विदाउट एनी डिस्प्यूट उनके घर वालों तक पहुंचे। आप एस्टेट प्लानिंग की बात अगर करते हैं किसी भी HNI से, NRI से, इंडस्ट्रियलिस्ट से, सेलिब्रिटी से, भले आप एस्टेट प्लानिंग करते नहीं है, लेकिन अगर आप उसकी जानकारी देते हैं तो आप भीड़ से अलग हैं, आप प्रोफेशनल हैं। सो एस्टेट प्लानिंग के कौन से तरीके होते हैं जिससे एस्टेट प्लानिंग करनी चाहिए, वो भी फाइनेंशियल प्लानिंग का एक हिस्सा है साथियों। उसके बाद आता है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल प्लान, किस तरह से बनाना चाहिए और उसमें रिकमेंडेशन कैसे देनी चाहिए। उसके बाद आता है दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट इम्प्लीमेंट। आपने प्लान बना दिया पूरा, तो उसको करेंगे कैसे। शादी के लिए कितने पैसे होने चाहिए भविष्य में, बच्चे की मैरिज प्लानिंग कैसे होगी, बच्चे की एजुकेशन प्लानिंग कैसे होगी, परिवार की सेफ्टी प्लानिंग कैसे होगी, परिवार को प्रोटेक्शन कैसे दिया जाएगा, इनकम प्रोटेक्शन कैसे होगा, इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन, पोर्टफोलियो प्रोटेक्शन कैसे होगा। यह सब जो दोस्तों आता है, इंप्लीमेंटेशन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपकी तरफ से वो किस तरीके से अपने उस गोल तक पहुंचेगा, यहां पर बिजनेस डील होता है इंप्लीमेंटेशन से। यहां से आपकी इनकम शुरू होती है, क्योंकि जो आपने प्लान बनाया, जो आप उसको रिकमेंड करेंगे, उस प्लान का इंप्लीमेंटेशन जो दोस्तों आपकी तरफ विनिंग का सिग्नल देता है। देन रिव्यू एंड रिवीजन ऑफ द प्लान। आपने जो प्लान बनाया वो जिंदगी भर तक नहीं रहेगा, लेकिन आपने जो प्लान बनाया है किसी डॉक्टर का, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट का, जिसकी वजह से आपकी इमेज जबरदस्त क्रिएट हो गई है। मेरे बहुत सारे ऐसे साथी हैं, बहुत सारे पार्टिसिपेंट हैं जिन्होंने NRI को बिजनेस किया है, NRI को पॉलिसी बेची है घर बैठे। यस, कोविड के पीरियड में अभी NRI को पॉलिसी बेची है बहुत सारे साथियों ने, इंडस्ट्रियलिस्ट को पॉलिसी बेची है, डॉक्टर्स को पॉलिसी बेची है, चार्टर्ड अकाउंटेंट को फाइनेंशियल प्लान दिया है। मेरे लास्ट बैच के पार्टिसिपेंट है मिस्टर प्रभाकर खांडेकर,
दुबई के चार्टर्ड अकाउंटेंट को पॉलिसी यहां पर बैठे बैठे बेची है, यहां से कहीं बाहर नहीं गए। लास्ट मंथ की बात बता रहा हूं, बड़ी पॉलिसी बेची है। कैसे दोस्तों? यही तो चीज है। प्रोफेशनल इमेज अगर आपने एक बार बदल दी और चार्टर्ड अकाउंटेंट आपकी बात मानता है तो समझ लीजिए आप जीत की ओर बहुत ही तेजी से बढ़ रहे हैं। सो उसके बाद होता है रिव्यू एंड रिवीजन। दोस्तों अब मेरा आपसे जबरदस्त और एक सवाल, आर यू सीरियस अबाउट योर बिजनेस? फटाफट जवाब दीजिए। जो मैंने चीजें आपको बताई, आर यू सीरियस अबाउट दैट? अपनी इमेज बदलने के लिए, अपने आप को प्रोफेशनल बनाने के लिए, आर यू वेरी सीरियस? मैंने पहले ही कहा था जो आज का सेशन रहेगा सिर्फ और सिर्फ सीरियस लोगों के लिए रहेगा। जो संडे का टाइम पास कर रहे हैं, बैठे हैं, चलो कुछ नहीं कर रहे, देख रहे हैं, उनके लिए नहीं है। मेरा एक भी प्रोग्राम, मेरा एक भी सेशन नॉर्मल नहीं होता। मेरे हर एक सेशन में कुछ ना कुछ जोरदार, जबरदस्त, पावरफुल होता है। सो माय क्वेश्चन टू यू इज, आर यू सीरियस फॉर योर बिजनेस? आर यू सीरियस? राइट, वेरी नाइस। बहुत 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 सारे साथियों ने जवाब दिया, यस सर हम सीरियस हैं। और जिस दिन आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट की फाइनेंशियल प्लानिंग की, जिस दिन आपने डॉक्टर की फाइनेंशियल प्लानिंग की, जिस दिन आपको सीए आपको बोले अरे यार जैसे मेरा प्लान बना है वैसे मेरे दोस्त का भी बनाओ, डॉक्टर ने आपको कहा कि जैसे मुझे आपने फाइनेंशियल प्लान बना के दी, मेरे और दोस्त हैं डॉक्टर बहुत सारे, उनको भी बना के दो। जिस दिन आपको एडवोकेट ने कहा, जिस दिन इंजीनियर ने कहा, जिस दिन प्रोफेशनल ने कहा, जिस दिन इंडस्ट्रियलिस्ट ने, सेलिब्रिटी ने आपको कहा कि जैसे मेरा प्लान बनाया है मैं चाहता हूं मेरे दोस्तों का भी बनाओ, सोचो उस दिन से आपकी इमेज कैसी बनेगी मार्केट में। यस, यही मैं चाहता हूं अपने दिल से कि आपकी इमेज बदलनी चाहिए। ओके, सो यू आर सीरियस, वेरी नाइस, यू आर सीरियस अबाउट द बिजनेस। डू यू वांट टू सी द कंप्लीट फाइनेंशियल प्लान? क्या आप ऐसा कंप्लीट फाइनेंशियल प्लान देखना चाहेंगे कि जो प्रोफेशनल लोग बनाते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे फाइनेंशियल प्लान बनता है, किस प्रकार से एडवाइजर्स, इंश्योरेंस एडवाइजर्स, एक्सपर्ट ये फाइनेंशियल प्लान बनाते हैं? तो आइए दोस्तों मैं आपको उसकी एक कॉपी दिखा रहा हूं, आपको एक मैं सैंपल दिखा रहा हूं। आपको अभी मैं एक सैंपल दिखा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से, कि फाइनेंशियल प्लान बनता कैसे है। आप सभी के मन में ये हमेशा रहेगा कि सर ठीक है आपने जो बात की, लेकिन वो दिखता कैसे है? मैं देखना चाहता हूं फाइनेंशियल प्लान क्या होता है, कैसे बनता है। राइट, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो अभी दोस्तों आपके स्क्रीन पे है यह फाइनेंशियल प्लान। मैंने समझ लीजिए एक एक्सपर्ट का फाइनेंशियल प्लान बनाया हुआ है, तो वो किस तरह दिखता है वो आपकी स्क्रीन पे अभी आप देख सकते हैं। अमित कुमार एक बड़ा बिजनेसमैन है, उसकी वाइफ प्रोफेसर है, उसका फाइनेंशियल प्लान बनाया हुआ है। देखिएगा कैसे बनता है। ये एक सैंपल है जिसके अंदर मेरा फोटो है, किसने फाइनेंशियल प्लान बनाया है, उसके अंदर अचीवमेंट्स आते हैं। दोस्तों पर्सनल पर्टिकुलर्स आता है, जैसे मैंने आपको बताया डेटा गैदरिंग, तो पूरे परिवार का यहां पर पर्सनल पर्टिकुलर्स आता है। पूरे परिवार का कौन है, कितनी उम्र है, कितना कमा रहे हैं। तो ये पहला फाइनेंशियल गोल्स, उनकी प्रायोरिटी क्या है, हेल्थ प्लानिंग क्या है, इनकम रिप्लेसमेंट उनकी है, रिटायरमेंट प्लानिंग है, एजुकेशन प्लानिंग है, पहले क्या करना चाहते हैं। तो ये हो गया प्रोफाइलिंग। उसके बाद इस आदमी की रिस्क टेकिंग कैपेसिटी क्या है, ऑटोमेटिक क्या रिस्क टेकिंग कैपेसिटी उसके अंदर आ जाती है फाइनेंशियल प्लान में। उसके साथ दोस्तों अगर आप सीरियस हैं तो बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको मौका नहीं मिलेगा इस प्रकार का फाइनेंशियल प्लान देखने के लिए।
परिवार की इनकम कैसी होती है, परिवार की इनकम का ग्राफ कैसे बनता है, कौन कितना कमा रहा है। उसके साथ दोस्तों बच्चों की एजुकेशन अगर हम करते हैं तो बच्चों की एजुकेशन में कितना कंप्लीट हुआ है, कितना बाकी है, उसका प्लान कैसे करना चाहिए, गैप कितना है, और लॉन्ग एंड मीडियम टर्म गोल्स कैसे हैं, हेल्थ प्लानिंग किस प्रकार से होती है, तो कितना हेल्थ प्लानिंग किया है, कितना हेल्थ प्लानिंग अभी भी बाकी है, परिवार को कितना इंश्योरेंस चाहिए, परिवार की सेफ्टी कितनी होनी चाहिए, कितने करोड़ का होना चाहिए, कितना बाकी है, पूरा एज ए डॉक्टर आप इस पूरे फाइनेंशियल प्लान को बनाते हैं, रिटायरमेंट प्लानिंग को बनाते हैं, बच्चों की मैरिज प्लानिंग बनती है, कितना प्लानिंग हुआ है, बच्चों की एजुकेशन के साथ साथ परिवार में पैसे कहां से आ रहे हैं, परिवार में पैसे कहां जा रहे हैं, इसको बोलते हैं बजटिंग। नेटवर्थ क्या है, नेटवर्थ किस तरह से बनती है, और वाह 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 ये रेशियोज, यस, एज अ डॉक्टर, एज ए एक्सपर्ट आप रेशियो को एनालाइज करते हैं, परिवार के रेशियोज कैसे हैं, और यह एक्सपर्ट की निशानी है, और उस तरह से आप उनको रिव्यू और रेकमेंड करते हैं। दोस्तों इस प्रकार तकरीबन 50 पेज का फाइनेंशियल प्लान आप बना सकते हैं, और वो भी बहुत जल्द 50 पेज का फाइनेंशियल प्लान, राइट। जो सीरियस है उन सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, बहुत ध्यान से अभी आगे देखिएगा, बहुत ध्यान से। You also can create a complete financial plan in just 45 minutes. 45 मिनट में आप इस प्रकार का फाइनेंशियल प्लान क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या आप अभी भी ऐसे बनना चाहते हैं, भीड़ में रहना चाहते हैं, या अलग इमेज क्रिएट करना चाहते हैं, जबरदस्त इमेज क्रिएट करना चाहते हैं? भीड़ में हमेशा रिबेट के प्रॉब्लम आते हैं, भीड़ में हमेशा छोटी पॉलिसी के प्रॉब्लम आते हैं, और ब्लू ओशन मतलब आप शहंशाह, आप एक्सपर्ट, राइट। सो हमेशा ब्लू ओशन में रहना चाहिए। अब मैं आपसे कुछ चीजें जो बात करूंगा वो अपने डायरी में आप लिखिएगा। आपके पास कितने HNI क्लाइंट हैं? आप एक साल में कितने HNI क्लाइंट और ऐड करते हैं? HNI आपसे क्या चाहता है, और HNI ज्यादा ऐड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? बिजनेस बढ़ाने के ये सवाल अपने आप से पूछना दोस्तों बहुत जरूरी है, क्योंकि रिच आपको रिच बनाते हैं, शाहूकार आपको शाहूकार बनाता है। शाहूकार को टेक्नोलॉजी पसंद है, रिचेस को टेक्नोलॉजी पसंद है, और रिचेस को स्पीड पसंद है। इस चीज को अपने दिमाग में बिठा दीजिएगा। बहुत सारे साथी हमारे कैसे होते हैं, 25-25 हजार वाली 100 पॉलिसी बेच लेंगे, और स्मार्ट साथी ऐसे होते हैं 25 लाख की एक ही पॉलिसी बेच देंगे। 25-25 हजार की 100 पॉलिसी बेचने में दोस्तों दम निकल जाता है, लेकिन 25 लाख की एक पॉलिसी बेचने में दम नहीं निकलता। फिर से बोलता हूं, 25-25 हजार प्रीमियम वाली 100 पॉलिसी बेचने में आदमी का दम निकल जाता है, और जो एक्सपर्ट है वो 25 लाख की एक पॉलिसी बेच देते हैं। झंझट नहीं, सर्विसिंग नहीं, टाइम बचता है, इनकम फटाफट होती है, नेक्स्ट को मिल सकते हैं। आपके लिए टाइम ही आपकी मूड़ी है, आपके लिए टाइम ही आपकी कैपिटल है। आपको अपना टाइम बचाना है और स्मार्ट वे में दोस्तों काम करना चाहते हैं तो आगे देखिएगा। अगर आप किसी को कंसल्टेशन फीस लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आप प्रोफेशनल होने चाहिए। आप कहेंगे कि मैं आपसे मिलूंगा लेकिन मेरी फीस होगी, तो आप प्रोफेशनल होने चाहिए। आप बोले मैं आपसे मिलूंगा मेरी फीस होगी एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो आपको फुली एक्सपीरियंस्ड होना पड़ेगा। और अगर आप फीस और लेना चाहते हैं तो आपको नॉलेजेबल होना पड़ेगा।
आप किसी को भी फीस देते हैं तो आप देखते हैं क्या वो प्रोफेशनल है, क्या वो फुली नॉलेजेबल है, क्या वो फुली एक्सपीरियंस्ड है, तभी आप फीस देते हैं। तो उसी तरह जब आपको कंसल्टेशन फीस लेना हो सीए की तरह, डॉक्टर की तरह, तो आप भी प्रोफेशनल होने चाहिए, आप भी फुली एक्सपीरियंस्ड होने चाहिए और आपके पास भी नॉलेज होना चाहिए। आप में से कितने साथी हैं, जस्ट मुझे जवाब दीजिएगा। अगर आप किसी को बोलेंगे मैं आपसे मिलने आऊंगा लेकिन मैं 5,000 चार्ज करूंगा, कैसा लगेगा? मैं आपसे मिलने आऊंगा, मैं आपके लिए फाइनेंशियल प्लान बनाऊंगा, 25,000 चार्ज करूंगा। मैं आपका फाइनेंशियल प्लान बनाऊंगा, मैं 50,000 चार्ज करूंगा, मैं 1,00,000 चार्ज करूंगा। और हैं ऐसे मेरे साथी हैं, मेरे पार्टिसिपेंट हैं, ऐसे मेरे साथी हैं, मेरे पार्टिसिपेंट हैं जिन्होंने लास्ट टू लास्ट ईयर 17 लाख रुपए कंसल्टिंग चार्ज कमाई है दोस्तों। आई एम टेलिंग यू 17 लाख कंसल्टिंग चार्ज। बिजनेस तो दूर की बात, अलग बात है, वो एडिशनल, वो बोनस में कंसल्टिंग चार्ज। एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर आप कहें कि मैं पूरा फाइनेंशियल प्लान आपसे बना के दूंगा लेकिन मैं इतनी चार्ज करूंगा, इतने पैसे लूंगा, और वो खुशी खुशी दे, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट से अगर कंसल्टिंग फीस लें तो कैसा लगेगा? आप डॉक्टर से कंसल्टिंग फीस लें तो कैसा लगेगा? आप किसी भी प्रोफेशनल की तरह कंसल्टेशन चार्ज लें तो कैसा लगेगा? दोस्तों, इसी को बोलते हैं बड़ी सोच का बड़ा जादू। बड़ी सोच का बड़ा जादू उसी को बोला जाता है। बाकी तो पूरे दुनिया यह काम कर रही है, बाकी तो बहुत सारे साथी हैं जो पैसे दे के काम करते हैं, रिबेट दे के धंधा करते हैं, लेकिन नई सोच, नया जादू, प्रोफेशनलिज्म, उसे कहा जाता है कि मैं आपसे चार्ज करूंगा, आपका फाइनेंशियल प्लान बना के दूंगा। दैट इज द पॉइंट फ्रेंड्स। सो अभी मैं आपको 45 टॉपिक्स बता रहा हूं, हर एक टॉपिक में लिखिएगा आपको कैसा लगा, राइट? तो अभी 45 टॉपिक, बहुत ध्यान से देखिएगा साथियों, मिस मत कीजिएगा। एक एक चीज मैं आपको गोल्ड दे रहा हूं, एक एक चीज गोल्ड की तरह आपको दे रहा हूं। आपको लगता होगा क्या ये मेरे लिए है? आप सोचते होंगे क्या मैं कर सकता हूं? मैं एचएनआई को कैसे मिलूंगा सर? चार्टर्ड अकाउंटेंट से मैं कैसे बात करूंगा? मैं रिबेट में ही फंसा हुआ हूं। दोस्त, मेरी जिम्मेदारी आपको वहां से निकालना। चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ कैसे बात करना है वो भी मेरी जिम्मेदारी। 7 मिनट के अंदर, 7 मिनट के अंदर आप किसी का भी दिमाग खराब कर सकते हैं। 7 मिनट के अंदर डॉक्टर आपको बोलेगा अरे बैठो बैठो। 7 मिनट के अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको बोलेगा मुझे और बताओ। 7 मिनट के अंदर कोई भी बिजनेसमैन आपको बोलेगा अरे मैं और जानना चाहता हूं। 7 मिनट के अंदर टफ से टफ क्लाइंट, आप उसका थिंकिंग बदल सकते हो। क्या आप चाहते हैं? तो आइए दोस्तों देखते हैं आगे यह कैसे होता है। अगर आप यह जानना चाहते हैं तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। सिर्फ 45 टॉपिक आप देखिएगा, सिर्फ 45 टॉपिक। उसी तरह से हमारा ये CFP QFP IBD कोर्स होता है जो बहुत सारे साथी कर रहे हैं, कमा रहे हैं कॉन्फिडेंस के साथ। यस, कॉन्फिडेंस के साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट के सामने बैठ सकते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ डॉक्टर के सामने बैठ सकते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ इंडस्ट्रियलिस्ट के सामने बैठ सकते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ बिजनेसमैन के साथ बात कर सकते हैं। यह कोर्स पे इतना सब कुछ पावर दिया जाता है। क्या है? जस्ट खाली आप देखिएगा टॉपिक्स, पावरफुल अपॉइंटमेंट। जो सीरियस है वो बहुत ही ध्यान से देखें। रिस्क प्रोफाइलिंग, क्विक बजटिंग, आपको फ्री में भी मैं इसकी कॉपी दूंगा, कैसे वो भी बताता हूं। इनकम एनालिसिस कैसे होना चाहिए, फैमिली रिस्क प्रोटेक्शन कैसे होना चाहिए, उसके बाद प्रोडक्ट कैसे देना चाहिए, एचएनआई का ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैसे कैलकुलेट होता है, रियल एस्टेट। यस, कई साथी बोलते हैं रियल एस्टेट में अच्छा रिटर्न आता है। अरे अच्छा मतलब कितना? गिनती तो आनी चाहिए। तो रियल एस्टेट का कैलकुलेशन कैसे होता है, फ्यूचर की इनकम और एक्सपेंस का कैलकुलेशन चार्ट कैसे बनता है,
आप 45 मिनट में ये सब बना सकते हैं। 45 मिनट्स में गोल्ड का रिटर्न कैसे आता है, इक्विटी का कैसे आता है, बॉन्ड का कैसे आता है, म्यूचुअल फंड का, इन्वेस्टमेंट का, एसआईपी का रिटर्न कैसे गिनना चाहिए, म्यूचुअल फंड का रिटर्न कैसे आता है, मल्टीपल एसआईपी का रिटर्न कैसे आता है, वेल्थ प्लानिंग कैसे बनती है, वेल्थ प्लानिंग के टूल कैसे इस्तेमाल होते हैं, ईएमआई कैलकुलेटर कैसे होता है, ईएमआई कैलकुलेटर से आप कैसे पॉलिसी बेच सकते हैं, लोन के लिए आप कैसे सजेस्ट कर सकते हैं, लोन टर्म कैलकुलेटर क्या होता है, आईआरआर क्या होता है, वो पोर्टफोलियो रिस्क बैलेंसिंग सबसे मस्त टूल। अगर कोई बोलता है मुझे इक्विटी में बढ़िया रिटर्न मिल रहा है, मुझे को आपका प्रोडक्ट क्यों लेना चाहिए, मुझे रियल एस्टेट में अच्छा रिटर्न मिल रहा है, मुझे आपका प्रोडक्ट क्यों लेना चाहिए, मेरे बिजनेस में मुझे बहुत अच्छा रिटर्न मिल रहा है, मुझे आपका प्रोडक्ट क्यों लेना चाहिए, तो उसके लिए है पोर्टफोलियो रिस्क बैलेंसिंग। टोटल वेल्थ पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाता है और पर्सनल बैलेंस शीट कैसे बनती है, एचएनआई की, एनआरआई की, डॉक्टर की, चार्टर्ड अकाउंटेंट की, बिजनेस रूल 72 क्या है। ऐसे ही दोस्तों डिले कॉस्ट कैलकुलेटर क्या होता है, अगर आज आपने देर कर दी तो क्या हो सकता है। उसके बाद मल्टीफोल्ड इन्वेस्टमेंट कैलकुलेटर क्या है, बिजनेस की स्ट्रेटेजीज क्या है। ऐसे 45 टॉपिक, पावरफुल 45 टॉपिक अगर आप चाहते हैं आपको फ्री में मिले तो भी मैं आपको बताऊंगा या 45 टॉपिक आपको फ्री में कैसे मिल सकते हैं। दोस्तों 16 अगस्त से 25 अगस्त तक अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट की तरह प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, अपनी इमेज बदलना चाहते हैं, डॉक्टर की तरह बनना चाहते हैं, अपनी इमेज बदलना चाहते हैं, तो मोर एडवांस्ड 3-in-1 कोर्स आपके लिए आ रहा है। अगर सीरियस है तो एक बार बहुत ध्यान से टॉपिक्स देखिएगा, मैं सिर्फ इतना बोलूंगा, सिर्फ टॉपिक देख लीजिएगा। इसके अंदर 45 टॉपिक्स है और यह जो कोर्स है 16 अगस्त से होने वाला है, 25 अगस्त तक शाम को 7 से 9, 7 to 9, 10 दिन का रहेगा, 9 दिन सेशन रहेंगे और 1 दिन पूरा प्रोजेक्ट होगा ताकि आप खुद बना सकें पूरा फाइनेंशियल प्लान कॉन्फिडेंस के साथ, सॉफ्टवेयर के साथ। यस फ्रेंड्स, ये सब आप बना सकते हैं 45 टॉपिक के साथ और कोर्स हिंदी में रहेगा। सीएफपी का उसमें सॉफ्टवेयर दिया जाता है, इसके अंदर क्यूएफटी का सॉफ्टवेयर दिया जाता है, इसमें अंदर कंप्लीट ट्रेनिंग दी जाती है केस स्टडी के साथ और साथ ही इसका आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है। उसके साथ कोर्स जो है सीएफपी के कोर्स की वैल्यू जो होती है दोस्तों वो होती है 1.25 लाख रुपया। रुकिएगा, मैं आपको जबरदस्त ऑफर देने वाला हूं, यू कैन नॉट बिलीव, आप सोच भी नहीं सकते। क्यूएफटी क्विक फाइनेंशियल टूल्स की वैल्यू होती है 50,000 रुपए। आईबीडी मॉड्यूल, आईबीडी इंश्योरेंस बिजनेस डेवलपमेंट मॉड्यूल की कॉस्ट होती है, प्राइस होता है, वैल्यू होती है 25,000। इस प्रकार 2 लाख रुपए का पूरा कोर्स होता है। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट की तरह पूरा प्लान बना सकते हैं, आप फाइनेंशियल एक्सपर्ट की तरह पूरा प्लान बना सकते हैं, आप डॉक्टर की तरह पूरा एनालिसिस कर सकते हैं एज अ प्रोफेशनल। 2 लाख रुपया दोस्तों इसका खर्चा होता है अगर आप यह पूरा सीखना चाहते हैं। और आज आपके लिए एक जबरदस्त ऑफर मैं दे रहा हूं, आज के लिए, अभी के लिए, आपके लिए, आज के लिए, अभी के लिए, आपके लिए जबरदस्त दोस्तों ऑफर आ रही है। यह जो कोर्स है उसकी जो प्राइस है वो आज आपके लिए एक जबरदस्त ऑफर आ रहा है। यस, इट इज ओनली 9,500, बट सिर्फ पहले जो 25 साथी होंगे उनके लिए, जो सिर्फ पहले 25 साथी होंगे उनके लिए यह ऑफर है। उसके बाद 26वें साथी के बाद इसका प्राइसिंग दोस्तों चेंज हो रहा है, 15,000 इसका प्राइस होगा। 2 लाख का है। जिंदगी में आपको यही सोचना होता है कि मैं क्या करूं। क्या आप सीए की तरह काम करना चाहते हैं तो डिसीजन आपको लेना पड़ेगा, आप अपनी इमेज बदलना चाहते हैं तो डिसीजन आपको लेना पड़ेगा और कोई आदमी आपकी तरफ से डिसीजन नहीं ले सकता। अगर आपको अभी का अभी बुक करना है तो आपके लिए गूगल पे, पेटीएम एंड फोन पे, गूगल पे, पेटीएम एंड फोन पे
उनका ये नंबर है, आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट अवश्य शेयर कीजिएगा। 9825567752। टाइम निकला जा रहा है दोस्तों, टाइम निकला जा रहा है। सिर्फ 15, यह जो ऑफर है सिर्फ पहले 25 लोगों के लिए है। आपको पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट भेजना है। नंबर एक बार फिर से लिख लीजिएगा, 9825567752। अगर आप अपनी इमेज बदलना चाहते हैं, सीए की तरह काम करना चाहते हैं, प्रोफेशनल की तरह काम करना चाहते हैं, डॉक्टर की तरह काम करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप जैसे अब तक काम कर रहे थे आप कर सकते हो। उसमें कोई ऑप्शन नहीं है दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तक आप जैसा काम कर रहे थे अच्छा कर रहे थे, लेकिन अगर उसको बदलना है, एक अलग लेवल पे ले जाना है, तो डिसीजन आपके सिवा कोई नहीं ले सकता जिंदगी में। सो 9825567752। और जिनको क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करना है, वो जिनको 45 टॉपिक्स चाहिए, वो इन नंबर पर CFP लिख के भेज दें दोस्तों अभी। जिनको क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करना है या देखना है कि 45 टॉपिक कौन से हैं, या जिनको कंप्लीट फाइनेंशियल प्लान का सैंपल चाहिए, तो वो इस नंबर पर अभी लिख के भेज दें CFP। मैं रिपीट कर रहा हूं, नंबर 9426743252। दूसरा नंबर है 9428598252। इन नंबर पर आपको CFP लिख के भेजना है। इन नंबर पर दोस्तों आपको CFP लिख के भेजना है। अब आपके चैट में अगर आपको मन में कोई भी सवाल हो तो आप लिख सकते हैं, आई विल डेफिनेटली सेंड यू द आंसर। आप चैट, मैंने आपका अभी मैं चैट पढ़ रहा हूं। पेमेंट लिंक के लिए दोस्तों एक चीज समझ लीजिए, मैंने जो आपको नंबर दिए थे उस पर CFP लिख के भेजना है तो आपको पेमेंट लिंक आ जाएगा। यहां पर आपको CFP लिख के भेजना है तो आपको पेमेंट लिंक आ जाएगा दोस्तों। आप चैट में दोस्तों लिख सकते हैं, जो भी आपको क्वेश्चन हो आप भेज सकते हैं चैट में मुझे, जो भी आपके मन में सवाल हो। 45 टॉपिक जिंदगी में अगर आपने आज सीख लिए तो आपका जिंदगी चेंज होगा। नहीं तो आप जिस प्रकार काम कर रहे थे वो तो चल रहा था, उसमें कोई दो राय नहीं है, वो तो आपका चलता रहेगा, वो जिंदगी में चलता रहेगा। लेकिन एक बार सोच लीजिएगा, आपके बिजनेस को बदलने के लिए आपके सिवा और कोई आदमी निर्णय नहीं ले सकता। आपके जिंदगी में आपके सिवा कोई भी आदमी आपका डिसीजन नहीं ले सकता, वो सिर्फ आप और सिर्फ आप ले सकते हैं। आपकी जिंदगी में कोई भी आदमी आपकी तरफ से निर्णय नहीं ले सकता। यस, जिन्होंने पहले किया है वो रिपीट कर सकते हैं, हमारे ऑफिस पे बात कर सकते हैं। और एक बार फिर से मैं आप सभी दोस्तों को एक चीज याद दिलाना चाहूंगा, 45 टॉपिक का अगर आपको सैंपल प्लान चाहिए 45 टॉपिक का, तो इन नंबर पर आप मैसेज करके मंगवा लीजिए। डिसीजन आपका है, लाइफ आपकी है, बिजनेस आपका है। आपके लाइफ को, आपके बिजनेस को और कोई चेंज नहीं कर सकता, सिर्फ आप। आपका डिसीजन ही आपके लिए हमेशा फाइनल रहेगा दोस्तों, यह चीज दिमाग में बिठा दीजिएगा। आपको आगे बढ़ने के लिए कोई गाइड कर सकता है, लेकिन करना तो आपको पड़ेगा। घोड़े की भूख मिटाने के लिए कोई उसको घास दिखा सकता है, दे सकता है, खाना तो उसी को ही पड़ता है। उसी तरह जिंदगी में आपका बिजनेस अगर आपको बदलना है, अपनी इमेज बदलनी है, पुरानी इमेज को मिटा देना चाहते हो, तो डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। राइट? सो आज के दिन आप सभी मेरे साथ जुड़े रहे। आज के दिन आपने संडे का समय दिया और ऐसा जबरदस्त सेशन जो आपने अटेंड किया, जो आपकी इमेज एज अ प्रोफेशन, एज अ प्रोफेशनल पर्सन क्रिएट करता है, ऐसा सेशन अटेंड करने के लिए मैं आप सभी दोस्तों का शुक्रगुजार हूं। और कोई भी क्वेरी हो दोस्तों तो इन नंबर पर आप बात कर सकते हैं। अपना
विचार बदले, अपनी इमेज बदले, अपनी इनकम बदले और अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। दोस्तों, ऐसी शुभकामनाओं के साथ, ऐसे विचारों के साथ मैं आप सभी दोस्तों से अभी आज्ञा लेना चाहूंगा। दोस्तों, धन्यवाद एंड विश यू ऑल द बेस्ट।